सोचिए, क्या हो अगर सिर्फ 10 मिनट में बिना एक भी लाइन कोड लिखे एक ऐसा गेम बन जाए जो लोगों को अपना दीवाना बना दे और उससे अच्छी खासी कमाई भी हो। सुनने में ये किसी सपने जैसा लगता है ना? लेकिन अब ये सपना नहीं है। एआई ने गेम बनाने के पूरे तरीके को ही बदल कर रख दिया है। आज हम उसी छुपे हुए एआई वर्कफ्लो को समझने वाले हैं। जमाना सच में बदल गया है। आज की सच्चाई बस इतनी है, कोडिंग खत्म हो चुकी है, क्रिएटिविटी एक नए लेवल पर पहुंच गई है। इसका मतलब बहुत साफ है, अब गेम बनाने की दुनिया टेक्निकल स्किल की नहीं बल्कि क्रिएटिव स्किल की है। अब वो नहीं जीतेगा जिसे कोड रटा हुआ है, बल्कि वो जीतेगा जिसके पास सबसे हटकर सबसे अनोखा आइडिया है। तो फिर सबसे बड़ा सवाल यही है ना? क्या वाकई में एक जबरदस्त आइडिया को एक खेलने लायक गेम में बदला जा सकता है, वो भी बिना किसी कोडिंग स्किल के? इस पूरी बातचीत का मकसद इसी सवाल का जवाब देना है और एक पूरा का पूरा रास्ता दिखाना है। तो चलिए इस बात को जरा और गहराई से समझते हैं। हम गेमिंग के एक बिल्कुल नए दौर में हैं। अब गेम बनाना एक कला है जहां आपका आइडिया ही हीरो है। टेक्नोलॉजी अब कोई रुकावट नहीं रही, बल्कि वो तो बस एक टूल है, एक जरिया है आपके आइडिया को हकीकत में बदलने का। तो सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम है आइडिया। लेकिन हम किसी भी एरे गहरे आइडिया की बात नहीं कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं एक एडिक्टिव गेम कॉन्सेप्ट बनाने की। और इसका राज पता है कहाँ छिपा है? साइकोलॉजी में। इसे कहते हैं डोपामीन लूप डिजाइन करना। यहीं पर सोच में एक बहुत बड़ा बदलाव आता है। देखिए, पुराना तरीका था कि कोई जीटीए जैसा बड़ा कॉम्प्लेक्स गेम बनाया जाए, लेकिन नया और स्मार्ट तरीका है एक माइक्रो गेम बनाना। एक ऐसा गेम जो दिखने में तो बहुत सिंपल हो, लेकिन जिसे एक बार खेलना शुरू कर दिया तो छोड़ना मुश्किल हो जाए। फोकस फीचर्स पर नहीं, बल्कि उस एडिक्टिव लूप पर है। तो मतलब साफ है, हमारा लक्ष्य सिर्फ एक गेम बनाना नहीं है, बल्कि एक लत डिजाइन करना है। हमें एक ऐसा साइकोलॉजिकल लूप तैयार करना है जिससे बाहर निकलना लगभग नामुमकिन हो। और इसमें हमारी मदद करेगा एआई, एक बहुत ही खास प्रॉम्प्ट का इस्तेमाल करके। ये है वो सीक्रेट रेसिपी। ये प्रॉम्प्ट एआई से सिर्फ गेम आइडिया नहीं मांग रहा, ये बहुत स्पेसिफिक है। ये हाइपर कैजुअल मैकेनिक्स पर आधारित आइडिया मांग रहा है, मतलब एकदम सिंपल गेम प्ले। किसके लिए? जेन ज़ी यूजर्स के लिए। और क्या पैदा करना है? हाई डोपामिन लूप्स। हर शब्द को बहुत सोच समझ कर चुना गया है ताकि हमें ठीक वही मिले जो हम चाहते हैं, यानी एक एडिक्शन। तो ठीक है, आइडिया तो मिल गया। अब बारी आती है गेम के लुक की, मतलब उसके विजुअल्स की। इसके लिए हम यूज करेंगे फ्रैंकेनस्टाइन मेथड। नाम थोड़ा अजीब है, पर तरीका बहुत आसान है। इसमें हम अलग अलग एआई टूल्स को जोड़कर मुफ्त में अपने गेम के सारे एसेट्स बना लेते हैं। जरा इस फर्क को देखिए। पहले गेम के ग्राफिक्स बनाने में हफ्तों लग जाते थे और हजारों डॉलर्स का खर्चा आता था, और अब एआई मेथड से वही काम मिनटों में हो जाता है और खर्चा लगभग जीरो। समय और पैसे की ये जो बचत है, यही तो एआई के इस दौर की असली ताकत है। गेम का मेन कैरेक्टर बनाना बच्चों का खेल है। बस ये 4 स्टेप्स हैं। पहला स्टेप, किसी भी एआई आर्ट टूल में एक सिंपल सा टेक्स्ट प्रॉम्प्ट लिखिए। दूसरा, जो इमेज बनकर आए उसे डाउनलोड कर लीजिए। तीसरा, किसी भी ऑनलाइन टूल से उसका बैकग्राउंड हटा दीजिए। और आखिर में उसे एक ट्रांसपेरेंट पीएनजी फाइल की तरह सेव कर लीजिए। बस हो गया, आपके गेम का हीरो तैयार है। और अब आता है वो हिस्सा जिसे सब जादुई कहते हैं। वो हिस्सा जो ज्यादातर लोगों को सबसे मुश्किल, सबसे टेक्निकल लगता है। पर यकीन मानिए, एआई के जमाने में ये सबसे आसान हिस्सा है। अब हम अपने आइडिया और एसेट्स को मिलाकर एक असली चलता फिरता गेम बनाएंगे और एआई हमारा पर्सनल प्रोग्रामर बनेगा। इसका सारा राज छिपा है एक चीज में, मास्टर प्रॉम्प्ट। जरा सोचिए, पूरे गेम का लॉजिक, उसके नियम, उसका स्कोर, सब कुछ सिर्फ एक बहुत डिटेल्ड प्रॉम्प्ट से बन सकता है। हमें बस एआई को गेम का पूरा ब्लूप्रिंट थमाना है। आइए इस प्रॉम्प्ट के कुछ हिस्सों को देखते हैं। हम एआई को कह रहे हैं, एक सीनियर गेम डेवलपर की तरह काम करो। फिर गेम प्ले बता रहे हैं, फ्लैपी स्पेसशिप मैकेनिक्स, मुश्किलें कैसे बढ़ेंगी ये भी बता रहे हैं। हर 10 पॉइंट पर मुश्किल 5% बढ़ जाए। और हाई स्कोर सेव करने के लिए भी कह रहे हैं। हर एक निर्देश गेम बनाने में एक एक ईंट का काम करता है। ये जो मुश्किल बढ़ाने वाली बात है ना, ये कोई मामूली चीज नहीं है। इसे अनफेयर एलिमेंट कहते हैं। ये एक बहुत चालाक मनोवैज्ञानिक ट्रिक है। होता क्या है कि जब गेम धीरे धीरे मुश्किल होता जाता है और खेलने वाला बार बार हारता है, तो उसका ईगो जाग जाता है। वो सोचता है, मैं इसे पार करके ही रहूंगा, और वो बार बार कोशिश करता है। ये छोटी सी ट्रिक यूजर एंगेजमेंट को 200% तक बढ़ा सकती है। तो
गेम तैयार है, लॉजिक भी सेट है, लेकिन ये अभी तक सिर्फ हमारे कंप्यूटर पर है। पूरी दुनिया इसे कैसे खेलेगी, ये वो सवाल है जहां बहुत से लोग आकर अटक जाते हैं। उन्हें लगता है कि अब तो सर्वर खरीदना पड़ेगा, होस्टिंग करनी होगी, बहुत झंझट है। लेकिन नहीं, एक मुफ्त और बेहद आसान रास्ता भी है। पुराने और नए तरीके में जमीन आसमान का फर्क है। पहले का जमाना भूल जाइए, जहां सर्वर खरीदना पड़ता था, होस्टिंग की फीस देनी पड़ती थी और सेटअप बहुत कॉम्प्लेक्स होता था। अब हमारे पास नेटलिफाई ड्रॉप जैसे प्लेटफॉर्म्स हैं। ये 100% मुफ्त हैं और ड्रैग और ड्रॉप जितने आसान हैं। गेम को दुनिया के लिए लाइव करना सच में बस 60 सेकंड का काम है। पहला, एआई से मिला हुआ पूरा कोड कॉपी कीजिए। दूसरा, उसे एक HTML फाइल के तौर पर सेव कर लीजिए। और तीसरा, बस उस फाइल को नेटलिफाई ड्रॉप की वेबसाइट पर खींचकर छोड़ दीजिए। बूम, आपका गेम लाइव है। दुनिया में कोई भी अब इसे खेल सकता है। गेम लाइव है, लोग खेल रहे हैं। अब बात करते हैं उस चीज की जिसके लिए सब मेहनत करते हैं, पैसा। इस पहेली के आखिरी हिस्से को समझते हैं कि गेम से पैसे कैसे कमाए जाएं, वो भी लोगों को बिना परेशान किए। ज्यादातर लोग यहीं पर एक बड़ी गलती कर बैठते हैं। ये चार्ट दो अलग अलग रणनीतियों की तुलना कर रहा है। एक तरफ हैं घुसपैठ करने वाले विज्ञापन, जो गेम के बीच बीच में आकर सारा मजा किरकिरा कर देते हैं, और दूसरी तरफ है इमोशनल मोनेटाइजेशन। ये ज्यादा स्मार्ट और कहीं ज्यादा असरदार तरीका है, और हम इसी पर ध्यान देंगे। तो ये इमोशनल मोनेटाइजेशन आखिर है क्या? ये सही वक्त पर विज्ञापन दिखाने की कला है। विज्ञापन तब मत दिखाइए जब खिलाड़ी खुश है और अच्छा स्कोर बना रहा है। नहीं, विज्ञापन तब दिखाइए जब वो सबसे ज्यादा निराश है, यानी जब वो गेम में आउट हो जाता है। ठीक उसी पल उसे गेम जारी रखने के लिए एक रिवाइव का ऑप्शन दीजिए। उस फ्रस्ट्रेशन के पल में वो विज्ञापन देखने के लिए ज्यादा तैयार होगा। तो इसका फायदा कितना होता है? ये एक नंबर ही काफी है सब कुछ बताने के लिए। फर्क जमीन आसमान का है। अगर सामान्य विज्ञापनों से रोज के $10 बन रहे थे, तो इमोशनल मोनेटाइजेशन को अपनाकर ये कमाई सीधे $150 तक पहुंच सकती है। ये सीधा सीधा 15 गुना का उछाल है। तो चलिए एक बार फटाफट से इस पूरे जीरो कोड वर्कफ्लो को दोहरा लेते हैं। आइडिया के लिए एक एडिक्टिव साइकोलॉजिकल लूप डिजाइन करना है। एसेट्स के लिए एआई टूल्स के साथ फ्रैंकेनस्टाइन मेथड का इस्तेमाल करना है। कोड के लिए एआई को एक मास्टर प्रॉम्प्ट देकर अपना प्रोग्रामर बनाना है। लॉन्च ड्रैग एंड ड्रॉप से मुफ्त में और तुरंत। और पैसा रुकावट से नहीं, इमोशन से कमाना है। तो अब जब सारे औजार मुफ्त हैं, जब तरीका बिल्कुल साफ है, तो सबसे बड़ा सवाल ये नहीं है कि कैसे बनाएं। सबसे बड़ा सवाल है कि क्या बनाया जाएगा। अब सीमा सिर्फ किसी की सोच की है।